देखिए हम पढ़ेंगे सॉइल और उसके कुछ टाइप्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सॉइल क्या होती है। सॉइल इज द मटेरियल कंसिस्टिंग ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर दैट सपोर्ट्स लाइफ, ठीक है। सॉइल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैटर होते हैं और जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉइल, ठीक है। अब सॉइल के कुछ हमारे टाइप्स हैं, ठीक है। ये मेजर टाइप्स जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल, ठीक है। 5 तरह की सॉइल है। तो फर्स्टली देखो एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये कैसे बनती है, मेनली डिपॉजिटेड बाय 3 हिमालयन रिवर्स गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्रा, एक्सटेंड फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ठीक है। देखो ये 3 जो मेजर रिवर सिस्टम है, हिमालयन मेजर रिवर सिस्टम, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्रा, उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है ये, ठीक है। और उसके अलावा ये राजस्थान, गुजरात में फैली है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी के द्वारा ये लाई गई है। और देखो कंटेन्स पोटैश, लाइम, फॉस्फोरस, सैंड, सिल्ट, क्ले। इसमें पोटैश है, लाइम है, फॉस्फोरस है, ये इसके मेन मेजर एलिमेंट्स है, कॉम्पोनेंट्स हैं। और सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है। रेती है, क्ले चिकनी है ये, और सिल्ट क्या होता है, यानी कि पानी और मिट्टी का जो मिश्रण होता है वो सिल्ट होता है। थर्ड फीचर देखो इसका, वेरी फर्टाइल, हाईली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। ऑल ओवर द कंट्री ज़्यादातर जो सॉइल फैली हुई है वो एलुवियल सॉइल ही है। बहुत ही फर्टाइल सॉइल है ये, हाईली कल्टिवेटेड ज़मीन है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कल्टिवेशन किया जाता है, जिसके कारण ये डेंसली पॉपुलेटेड भी है। क्योंकि देखो लोग वहीं रहना पसंद करते हैं ना जहाँ ज़्यादा क्रॉप्स उगती है, ज़्यादा कल्टिवेशन होती है, तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। मेनली 2 टाइप्स, बांगर और खादर। ये 2 तरह की होती है सॉइल, बांगर और खादर, ठीक है। बांगर बोलते हैं पुरानी एलुवियल मिट्टी को, ओल्ड एलुवियल, और खादर बोलते हैं न्यू एलुवियल को। जहाँ नई जमा होती रहती है वो खादर होती है, और जहाँ पहले से जमा हो चुकी है मिट्टी वो बांगर कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो नेक्स्ट है हमारी ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल देखो कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड साउथ ईस्ट अलोंग कृष्णा एंड गोदावरी वैलीज। ये पाई जाती है महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, ठीक है। और साउथ ईस्ट में गोदावरी और कृष्णा घाटी के पास भी पाई जाती है। कंटेन्स कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम एंड फाइन क्ले मटेरियल। इसमें क्या क्या है, इसमें कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटैश है, लाइम है, और ये बहुत ही चिकना मटेरियल होता है इसमें, इसलिए इसको चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। होल्ड्स मॉइस्चर, डीप क्रैक इन हॉट, स्टिकी वैन वेट, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। इसमें बहुत अच्छा मॉइस्चर जो है, ये मॉइस्चर को अपने अंदर रोक के रखती है, और ये जब गर्मी जहाँ पे होती है वहाँ पे इसमें जब ये गर्म हो जाती है तो इसमें डीप क्रैक आ जाते हैं, और जब ये गीली होती है तो ये बहुत ही चिकनी होती है, चिपचिपी होती है। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, इसमें ज़्यादातर कॉटन उगाई जाती है। ऑल्सो नोन एज रेगर सॉयल, ब्लैक कॉटन सॉयल। इसके 2 और नाम हैं, इसको ब्लैक सॉयल को रेगर सॉयल भी बोलते हैं, कॉटन सॉयल भी बोलते हैं, या फिर ब्लैक कॉटन सॉयल भी बोलते हैं। थर्ड सॉइल देखो, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। ये पाई जाती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स में, गंगा प्लेन्स के साउदर्न पार्ट्स में, और कुछ वेस्टर्न घाट्स के आसपास में। डेवलप्स रेड कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो इसके नाम में है ना रेड एंड येलो, यानी ये 2 तरह की होती है, रेड कलर की भी होती है और येलो भी होती है। ये रेड कलर की कब होती है, ये जब आयरन का डिफ्यूज़न हो जाता है। 2 तरह के रॉक्स होते हैं ना, मेटामॉर्फिक और इग्नियस, उनमें आयरन के डिफ्यूज़न के कारण ये रेड कलर की दिखती है, और जब ये सूखी हुई होती है उस टाइम पे ये येलो कलर की दिखती है। डेवलप्स येलो कलर इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब येलो होती है, कब होती है येलो, जब ये हाइड्रेटेड यानी ये सूख जाती है। नेक्स्ट सॉइल देखिए, लेटराइट सॉइल, फाउंड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। लेटराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है, वो ऐसे एरियाज में पाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा बारिश है और ज़्यादा टेम्परेचर है, ऐसे एरिया में, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, एमपी, असम, ऐसे एरियाज़ में।
मतलब कि हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट में पाई जाती है ये, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है और साउथ के एरिया में ये वाली सॉइल पाई जाती है। लो ह्यूमस कंटेंट ड्यू टू हाई टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर ज़्यादा है, हमने कहा ना हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो ह्यूमस होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सारा ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है वो सारा, तो ह्यूमस कंटेंट इसमें कम होता है। सुटेबल विद यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखो ह्यूमस कम हो जाएगा तो यानी इसमें खुद में इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो ये क्रॉप्स उगाने के लिए सूटेबल होती है जब इसमें बहुत ज़्यादा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। आइडियल फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट्स। इसमें ज़्यादातर क्या उगाया जाता है, टी, कॉफ़ी और कैश्यू नट्स, क्योंकि देखो टी और कॉफ़ी को भी ज़्यादा बारिश चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है, बारिश भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए इसमें टी, कॉफ़ी और कैश्यू नट उगाए जाते हैं। ऑल्सो नोन एज ब्रिक सॉयल। लेटराइट सॉइल का एक और नाम भी है, इसे ब्रिक सॉयल भी कहते हैं। आगे देखिए एरिड सॉइल, ठीक है। एरिड का मतलब ये होता है बहुत ही सूखा हुआ, तो ये कहाँ पाई जाएगी, बहुत ज़्यादा सूखा कहाँ होगा, जहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि इंडिया में ऐसी जगह कहाँ है, राजस्थान में। फाउंड इन द एरियाज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज़ वेस्टर्न राजस्थान। राजस्थान के भी वेस्टर्न पार्ट में ये पाई जाती है। सैंडी इन टेक्सचर, सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई ड्यू टू इवेपोरेशन। क्योंकि ये तो बिल्कुल भी गीली नहीं है, बहुत ही सूखी हुई है, तो ये रेतीली होती है, ठीक है, सैंडी सा टेक्सचर होता है इसका, और ये नमकीन होती है, इसमें साल्ट की कंटेंट जो है वो हाई होता है, नमक इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है गर्मी के कारण। लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, कंटेन्स कंकर। देखो ये भी हाई टेम्परेचर में पाई जाती है, तो इसमें भी ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं होता, मॉइस्चर भी नहीं होता है इसमें, और वो क्या बन जाते हैं, कंकर बन जाते हैं, ठीक है। इस मिट्टी में फिर कंकर भी पाए जाते हैं। रेड टू ब्राउन इन कलर, कैल्शियम कंटेंट इज़ हाई। इसका जो कलर है वो रेड होता है, कहीं पे थोड़ा सा ब्राउन मिलेगा आपको, और इसमें कैल्शियम की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जितना डीप इसमें जाएंगे उतना कैल्शियम की क्वांटिटी इसमें बढ़ जाएगी। तो आई थिंक आपको ये सॉइल्स समझ आ गई होंगी, ये डिफरेंट टाइप की सॉइल्स हैं, आप इनको ध्यान से देखो तो आपको ये एक बार और देखना, फिर आपको ये और अच्छे से समझ आएंगी। आगे देखिए सॉइल के बारे में पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन क्या होता है। तो वॉश अवे ऑफ टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है, वो सॉइल इरोजन होता है कि सॉइल की जो टॉपमोस्ट लेयर है, ऊपरी सतह जो है वो ख़राब हो जाती है, वो हट जाती है या उखड़ जाती है, हवा के कारण हट जाए या उखड़ जाए, पानी के कारण वो बह जाए, तो इन वजहों को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, देखिए गलीज, ठीक है, गलीज क्या होता है, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स। जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काट के बहुत गहरी एक जगह बना ले तो उसको क्या बोला जाता है, गलीज बोला जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर हिली एरियाज़ में देखने को मिलता है कि मिट्टी के ऊपर से पानी बह रहा है तो वो काट के निकल जाता है उसे, ये चीज़ होती है गलीज, ठीक है। बैड लैंड क्या होती है, बैड यानी खराब लैंड, ठीक है, जो लैंड पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता, क्रॉप्स नहीं उगा सकते, वो क्या है, वो बैड लैंड है। इसी को चंबल बेसिन में बैड लैंड को रिवाइंस भी बोला जाता है। फिर देखिए शीट इरोजन क्या होता है, व्हेन वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया इट इरोड्स टॉप सॉइल नोन एज शीट इरोजन। तो ये भी सॉइल इरोजन ही है, उसी का एक टाइप है कि पानी बहुत बड़े एरिया पे बह रहा है, ठीक है, शीट की तरह बह रहा है और सारी मिट्टी को उखाड़ के ले गया, तो उसको बोलते हैं शीट इरोजन। अब देखिए क्या कारण है सॉइल इरोजन होने के, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। फर्स्ट इज डिफोरेस्टेशन, ये मैंने आपको लैंड डिग्रेडेशन में भी बताया था ना, डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जाना, ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा चरा देते हैं। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, अगर फार्मिंग सही तरीके से नहीं की गई है, प्लोइंग गलत तरीके से की जा रही है तो भी ये जो है सॉइल खराब हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन की वजह से खराब हो जाती है सॉइल, या माइनिंग की वजह से खराब हो जाती है। नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, हवा आने से, ठीक है, ज़्यादा पानी दे देने से, ओवर इरिगेशन से भी होती है। अब क्या है कंजर्वेशन मेजर्स, तो कैसे हम सॉइल को बचा सकते हैं। कॉन्टूर प्लोइंग, ठीक है, कॉन्टूर प्लोइंग क्या होती है
कि कॉन्टूर लाइंस के साथ साथ में प्लोइंग करना हो। ये दो मेथड हैं, कॉन्टूर प्लोइंग और टेरेस फार्मिंग, ये हिली एरियाज़ में किए जाते हैं। क्योंकि देखो हिली एरियाज़ में बारिश आती है या हवा चलती है तो ज़्यादा सॉइल इरोजन होने का डर होता है। तो इसमें कॉन्टूर प्लोइंग में क्या किया जाता है, पहाड़ों के पास में इस तरह से कॉन्टूर्स बना दिए जाते हैं और फिर उन पे ही प्लोइंग की जाती है। इस तरह से जो मिट्टी है वो नीचे बह के नहीं आती है और उड़ती भी नहीं है, तो वो सॉइल बच जाती है। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। देखो टेरेस नाम से ही पता चल रहा है, टेरेसेस सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं और उन सीढ़ियों पे प्लोइंग की जाती है। तो इस तरह से बह के भी मिट्टी नहीं नीचे आती और उड़ती भी नहीं है। तो ये दोनों सिमिलर से मेथड होते हैं। थर्ड है स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। और फोर्थ शेल्टर बेल्ट्स। ये जनरली ये प्लेन एरियाज में किया जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, एक बड़ी लैंड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उनके चारों तरफ पौधे उगा दिए जाते हैं या ट्रीज़ उगा दिए जाते हैं या फिर ग्रास उगा दी जाती है, कह सकते हो आप। तो ग्रास उगाने से क्या होगा, पानी से बह के पानी जो है उससे बाहर नहीं जाएगा पानी, और हवा भी होगी तो हवा भी मिट्टी को बाहर नहीं लेके जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मिट्टी जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग में बची रहेगी। और शेल्टर, देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग में तो हम ग्रास उगाते हैं और शेल्टर बेल्ट्स में हम एक लाइन में पेड़ उगा देते हैं। जब लाइन में पेड़ उगाओगे तो उसे शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं और फील्ड के चारों तरफ ग्रासेस उगा देने को हम स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। तो ये वो मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो सॉइल को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।